एफआईआर होना बहुत बड़ी बात है। आई डोंट नो इस तरह की चीज़ें प्रोड्यूसर बेनेफर कोहली के कान पे आ गई थी कि जो भी संजय कोहली जी का बिहेवियर है वो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया था क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मतलब मैं एक्चुअली आज इसके थ्रू बोल रही हूँ, वो झूठ था। क्या बात कर रही है? हाँ, ये मैं आज फर्स्ट टाइम कन्फेस कर रही हूँ, सचमुच। एक महिला अगर रो रही है तो कहीं न कहीं माना जाता है कि बेचारी के साथ में बहुत गलत हुआ होगा। अगर वो अपनी दर्द भरी दास्तां किसी को सुना रही है तो कहीं की जो है हमारा मन भी कहता है कि बेचारी के साथ बहुत ही गलत हुआ होगा। लेकिन कई बार जो है ना, इस चेहरे के पीछे कुछ और चेहरा है जो होता है। आप सभी को पता होगा, एक बहुत ही फेमस सीरियल है भाभी जी घर पर हैं, तो उसमें जो अंगूरी भाभी हैं उसका किरदार निभाने वाली जो एक्ट्रेस है शिल्पा शिंदे। अब ध्यान से सुनना, इससे पहले आप शिल्पा शिंदे के बारे में कोई भी प्लस या कोई भी माइनस बात कमेंट बॉक्स में कहें, उससे पहले आपको पूरी कहानी को सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो सीरियल चलता है भाभी जी घर पे हैं, तो इसमें क्या हुआ था कि जो प्रोड्यूसर हैं, जो एक तरीके से फंड इन्वेस्ट करता है, तो उनकी तरफ से फंड बड़ा डिले है जो चल रहा था, और इसके कारण लगभग हर एक्टर से एक्ट्रेस का जो पेमेंट है वो 3-3 महीने लेट है जो चल रहा था। अब 3-3 महीने लेट और कई बार ज़्यादा टाइम पे होल्ड है जो कर दिया जाता था। तो ऐसे केसेस के अंदर वो जो किरदार, वो जो एक्टर थे, वो या तो शो को छोड़ने के मूड में थे और या फिर वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई हमारा टाइम पे पेमेंट तो है जो करो। लेकिन क्या है कि अंगूरी भाभी ने जो है ना कुछ और ही रास्ता निकाला, खुरापाती दिमाग जो उन्होंने कुछ और चलाया, या फिर किसी ने इनको इस तरह का सजेशन है जो दिया होगा। उसने कहा कि देखो ये प्रोड्यूसर ऐसे तो पैसे आपको टाइम पे देगा नहीं, तो तुम एक काम करो। ध्यान से सुनना जो मैं बातें आपको कहने वाला हूँ, क्योंकि आपने इस वीडियो के शुरुआत के अंदर एक वीडियो देखा है जिसमें एक महिला क्या कर रही, इस बात को कन्फेस कर रही है कि उसके द्वारा कुछ ऐसा किया गया जो कि गलत था, जो कि झूठ था। तो उस अंगूरी भाभी ने अपने उस प्रोड्यूसर, उस शो के प्रोड्यूसर के अगेंस्ट में लैंगिक उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक केस फाइल कर दिया और कहा कि स्टेज पर वो इस तरीके से कंफर्टेबल नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी, वगैरह वगैरह। और फाइनली जो है उस केस को सेटल करने के लिए इनका ये भी कहना है कि वो तो एफआईआर दर्ज कराना चाह रही थी, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि एफआईआर के अंदर कुछ गंदा गंदा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे गंदा गंदा का मतलब ये हो गया कि आपको कुछ ऐसा मेंशन करना पड़ेगा कि रेप हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक झूठा केस जो है प्रोड्यूसर के खिलाफ, मेल प्रोड्यूसर के खिलाफ में इन फीमेल एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे जी ने किया। ये बात इन्होंने खुद ने पब्लिकली प्लेटफॉर्म पर एडमिट है जो कर रखा है, तो इस बात में कोई डिस्प्यूट है जो यहाँ पे आ नहीं रहा है। ओके, लेकिन फिर वो करने के बाद में सेटलमेंट करवाया। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट का वो जो सेटलमेंट हुआ उसके तहत उनको उनका पेमेंट जो है मिलना चाहिए था, वो मिल गया। अब ये कह रही कि लॉ बैकग्राउंड से, ये बहुत ही अपने आप में भ्रांति की बात है कि लॉ बैकग्राउंड से है तो ये चीज़ करने की बजाय वो क्या करते हैं, मनी रिकवरी सूट। कानून के अंदर प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति आपका पेमेंट अगर आपको नहीं देता है तो उस केस में आप उसके खिलाफ में क्या कर सकते हैं, आप मनी रिकवरी सूट है जो क्या कर सकते हैं, किसी भी सिविल कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने वो रास्ता चूज़ किया जो ज़्यादा शॉर्टकट था। ठीक है, अब उस केस में उस बंदे की बहुत सारी बदनामी होगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर किसी भी कोई भी फेमस महिला जो है वो किसी भी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ अगर ऐसी कोई बात कहती है तो एक बार पूरी सोसाइटी के अंदर उस व्यक्ति की एक तरीके से क्या हो जाती है, रेपुटेशन जो है डिफेम है जो हो जाती है। खैर एनीवे, उस प्रोड्यूसर ने कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाने की बजाय उसने क्या किया, उसने उस मैटर को सेटल कर दिया, उनका पेमेंट वगैरह है जो कर दिया, और ये कंडीशन रखेगी कि आज के बाद आप कभी ना इस बारे में बात करेंगे ना मैं इस बारे में बात करूंगा। मतलब उस प्रोड्यूसर ने शायद ये समझदारी दिखाई कि अगर इस मैटर को मैं कोर्ट में लेके गया तो जितना बदनाम हुआ उससे कई गुना ज़्यादा बदनाम है जो हो जाऊंगा, है ना। लेकिन आज कई टाइम बाद में शायद जो है इन शिल्पा शिंदे के मन में इस बात को कन्फेस है। हालांकि मैं पता है मैं यहाँ पर इनको अप्रिशिएट करता हूँ, किस बात के लिए पता है, क्योंकि आज उन्होंने इस बात को, महिलाओं का एक वो पक्ष रखा, कहीं कि उनके अंदर की आत्मा ने शायद ये बात जो है उनकी जुबान के माध्यम से कन्वे है जो करवाई, कन्फेस है जो करवाई। बट एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे छूट जाता है। मतलब क्या पढ़ी लिखी महिलाएं, पढ़ी लिखी लड़कियां इतनी तेज हो गई है कि इनको ये सारे शाम दाम दंड भेद इस तरीके से करने आ गए? तो जब अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस झूठा हो सकता है तो फिर रेप का झूठा केस क्यों नहीं हो सकता? अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली के अंदर एक बस का ऐसा मामला हुआ जिसमें निर्भया 2.0 उस केस को इस तरीके से प्रमोट करने लगे। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने भी उसको निर्भया 2.0 करके एक तरीके से प्रमोट करना स्टार्ट है जो कर दिया, लेकिन बाद में जाके इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो तो केस पूरा का पूरा झूठा था और वो पैसों की रिकवरी का है जो मामला था। तो अब यहां पर बात सिर्फ एक शिल्पा शिंदे की नहीं हो रही है, बात वाकई में इस तरह का मामला जहां पे इस तरह के, इसको कहा जाता है एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि कानून की जो भी प्रोसेस है उसको क्या करना, मिसयूज है जो करना। ये बात यहां पर सामने आ रही है। और हो सकता है इस तरह के मामलों के कारण
अगर कोई जेन्युइन केस भी हो तो वो भी क्या हो जाता है, पीछे है सरक जाता है। अब यहाँ पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह की चीज़ें हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश के समाज को वाकई में आगे लेके जा रही है, और या फिर पुरुषों के लिए, मेल कम्युनिटी के लिए ये अपने आप में बहुत ही विध्वंसक हथियार के रूप में इस्तेमाल है जो किया जाता है। और आपके पास भी कोई ऐसा इंसिडेंट जो इस तरीके का हो रखा है तो कमेंट बॉक्स में उसका जिक्र जरूर कीजिएगा। रेदर देन हमें यहाँ पर इन महिला को, इस शिल्पा शिंदे को क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमें बस इस चीज को समझना है। वी आर हेयर फॉर द लीगल अवेयरनेस। हमें इस बात को समझना है कि जरूरी नहीं है कि कोई रोती हुई महिला आके कुछ कहे तो इसका मतलब वो सच ही बोल रही है। ओके, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर ऐसा कोई आरोप लगता है तो उसको घिनौनी नजरों से देखने से पहले, उसका एक तरीके से कैरेक्टर एसिनेशन करने से पहले सिक्के का दूसरा पहलू सामने आने देना चाहिए। लिंकिंग ऐप, लिंकिंग लॉ जाना जाता है पूरे भारत में जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, एडवोकेसी गाइडेंस की प्रिपरेशन के लिए। हम लोग क्या करते हैं, लिंकिंग ऐप पर जो है प्रॉपर वे के अंदर कानून की हर बारीकी चीज को एक्सप्लेन कराते हैं। आज जो मैंने आपके सामने डिस्कशन किया, ये आपके सेक्शन 75 भारतीय न्याय संहिता के साथ में मामला कनेक्ट होता है। और भारत देश के अंदर विशाखा गाइडलाइन आई थी 1997 के अंदर, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसको लेकर 2013 के अंदर एक कानून है जो बना था, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट। लेकिन क्या इस तरीके के झूठे मामले अगर होते हैं तो इन महिलाओं के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। और किसी भी जानकारी के लिए लिंकिंग टीम इज ऑलवेज देयर, 9887746200। थैंक यू। जय हिंद।